हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। तो मित्रों, आज हम एक केस करेंगे। ये क्रोनिक कफ विथ एलर्जिक राइनाइटिस का केस है, जो 2-2.5 महीने से खांसी आ रही थी और पेशेंट इतनी परेशान थी कि मतलब उसमें खांसने की शक्ति खत्म हो गई थी और एक एक स्ट्रोक पे उसको चेस्ट पेन और पूरा सर में दर्द, मतलब जो है इस तरीके से ये कंडीशन थी। पेशेंट ने लिटरली ये बोला कि अब आप डॉक्टर साहब मुझे ऐसी कोई दवा दे दीजिए जिससे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने बोला कि अब मुझ में खांसने की एकदम शक्ति नहीं बची है। ये जरा सी भी खांसती हूँ, जरा सी भी खांसी आती है तो सर में दर्द होता है। एक एक स्ट्रोक पे सर दर्द शुरू हो जाता है और पूरा गला और पूरा जो है सीना ये दर्द करने लगता है। उन्होंने वो दवाई लेकर के आई थी मेरे पास, एलोपैथिक मेडिसिन का पूरा बैग था। उसमें एंटीबायोटिक थी, एंटी एलर्जिक थी, कफ सिरप थी और मतलब तमाम सारी दवाएं थी। खांसी का केस हो तो खांसी आना मुझे भी लाजमी है। तो इतनी दवाई वो लेकर के आई थी और उन्होंने कहा कि अब एकदम खांसने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए कोई दवा दे दीजिए। तो मैंने ये केस लिखा है इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ ये केस आपको वैसे का वैसे पहुँचे जैसा पेशेंट ने बोला है। इसलिए मैंने अपनी रिकॉर्डिंग, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस केस की, तो अपनी रिकॉर्डिंग से निकाल करके मैंने इसको नोट किया है। क्योंकि हम ड्यू टू सीक्रेट, मतलब किसी की जो है सिक्रेसी को नहीं बाहर कर सकते हैं, नहीं वो कर सकते हैं वायलेंस। तो इसलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये केसेज हम लाइव अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे कैसे किस किस जगह पे कौन कौन सी रूब्रिक हमने उठाई है और ली है, पेशेंट का टोन क्या है। इस केस को आप देखोगे ना, इस केस में दो मेडिसिन बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी टोन के हिसाब से एक मेडिसिन अलग हो जाती है। तो वर्जन से आप रूब्रिक्स को थोड़ा किसी हद तक समझ सकते हो, केस को, सॉरी, मेडिसिन को किस हद तक समझ सकते हो। लेकिन जब तक आप लाइव उसके एक्सप्रेशंस को, उसके टोन को नहीं समझते हो, तब तक होम्योपैथी आनी नहीं है। और अगर फेल्योर्स हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि आप वर्जन पे काम कर रहे हो। तो अगर आप जो है उसके रियल एक्चुअल मेंटल स्टेट को पकड़ने की कोशिश करते हो और पकड़ लेते हो, तो कोई कारण हो ही नहीं सकता कि आप जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर पाओ। तो अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अभी हम केस को देखते हैं। तो पेशेंट बोलती है कि मैंने आपको ये बता दिया कि खांसते खांसते डॉक्टर साहब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं खांसते खांसते ऊब गई हूँ और आप मुझे कोई दवा दे दीजिए जल्दी से कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैंने कहा कि इसको लेकर के क्या मन में आ रहा है। मैंने कहा कि क्यों जल्दी दवाई आप चाहती हैं, क्या मतलब जल्दी ठीक हो जाऊं, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा कि सर अब मुझ में खांसने की शक्ति नहीं बची है। एक खांसी आती है तो मेरा पूरा सर जो है ये आ, इतना मतलब जो है झनक जाता है और यहाँ पे बहुत तेज दर्द होता है, गला बिल्कुल दर्द करता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दवाई मुझे कोई अच्छी सी दवाई दे दो। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा इसको लेकर के मन में क्या बात आ रही है? तो उन्होंने कहा कि सर इतने दिनों से खांसी आ रही है कि मुझे लग रहा है कि ये कोई कैंसर वैंसर तो नहीं है। सबको गले का कैंसर हो जाता है तो इतनी ज़्यादा खांसी आती है। अगर नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम होता तो ये 2-4 दिन में या हफ्ते 10 दिन में ठीक हो गया होता। इतनी लंबी खांसी आ रही और ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी लंबी सर्दी और खांसी नहीं चलती है। और मैंने कहा और क्या मन में आ रहा है? तो कह रही और लग रहा है कि अपने पेशेंट की, अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करते, और लग रहा है कि अगर ये शुरू में दिखा दिए होते तो इतनी लंबी खांसी क्यों चलती। कोई अगर पूछता है तो मैं क्या बताऊं, कोई पूछता है तो भी मुझे शर्म आती है, मैं उसको क्या बताऊं
कि मुझे अभी तक दवाई नहीं मिली इसलिए मेरी खांसी नहीं ठीक हुई। अगर सही से दवाई मिल गई होती तो खांसी ठीक हो गई होती। अब बिल्कुल परेशान हो गई हूँ, अब मेरे अंदर खांसने की बिल्कुल शक्ति नहीं बची। तो इतना ही केस था। मैंने कहा कि ठीक है। चूंकि वो उनको इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी कि वो बोलने पे भी उनको मतलब दो शब्द एक शब्द बोलने के बाद भी खांसी आ जा रही थी। तो पेशेंट से हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, मतलब इतने में ही अभी आपको दवाई निकालनी है। तो मुझे तो इतने में मसाला मिल गया था, मैं समझ गया था कि क्या मेडिसिन हो सकती है। तब तक आपने अभी अगर नहीं देखा है तो आप गेस करिए रूब्रिक्स। तो लेकिन मैंने यहाँ पे जो रूब्रिक्स कंसीडर किया था वो कंसीडर किया था कि फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, ये पहली रूब्रिक उठाई थी मैंने। फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग का मतलब कि जो खांसी है जिसको मैं खांसी समझ रही हूँ वो ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। तब तक ये अपना काढ़ा वाढ़ा बना करके पीती रही, ये इनके हस्बैंड ने बताया। और हस्बैंड से जब मैंने पूछा क्यों नहीं दिखाया तो हस्बैंड ने कहा कि सर इन्होंने बताया भी नहीं। इन्होंने तो पिछले जो है 10 15 दिनों में बताने की कोशिश की। तो मैं गया डॉक्टर को दिखाया, मैंने एमडी मेडिसिन को दिखाया। क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब थी कि मुझे लगा कि अभी होम्योपैथी में जाना ठीक नहीं है। तो उन्होंने उनको दिखाया और उसके बाद भी ये कह रही हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे दिखाया नहीं गया। अच्छा, उसके पीछे कारण क्या था कि मैं इनकी पहले भी एक दो बड़ी चीज़ें ठीक कर चुका था। तो इनको लग रहा था कि अगर ये मेरे से दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। ये पेशेंट की सोच थी। उसके हस्बैंड की सोच क्या थी कि इतनी ज़्यादा परेशान है कि इसको किसी एलोपैथिक फिजिशियन को दिखाना है जिससे जल्दी से आराम मिल जाए। तो अभी हमको पेशेंट के जो है उसका जो अटेंडेंट है उसकी सोच पे ध्यान नहीं देना, हमको अपने पेशेंट के मेंटल स्टेट को कंसीडर करना। तो इतने दिनों तक इन्होंने बताया भी नहीं। पहले दो 10 15 दिनों तक, महीने भर तक तो ये अपना करती रही। तो बताया नहीं इसलिए आ, और जब ये खांसी बढ़ती चली गई, खांसी बढ़ते बढ़ते 2 ढाई महीना हो गया, मतलब दो लगभग 1 डेढ़ महीना हुआ होगा, तब इन्होंने अपने हस्बैंड को बताना शुरू किया कि अब जो है खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, अब दिखाना पड़ेगा। मतलब कि इस केस में पहले पेशेंट फ्रिवुलस था, उसने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपना जो है घर में काढ़ा वाढ़ा बना करके पीना शुरू किया। अभी काढ़े के रूब्रिक नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। पहले हम अनकॉमन को कंसीडर करते हैं या पेशेंट या जो केस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है उसको कंसीडर करते हैं। केस में क्या लेना है क्या छोड़ना है, दिस इज आल्सो आर्ट, यही सब आर्ट है। तो क्यों इसको ले रहे हैं एक्स्ट्रा वैगेंस को? क्योंकि पेशेंट ने पूरे केस में ये बोला है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर खांसी 4 दिन तक होती, हफ्ते 10 दिन तक होती तो नॉर्मल सर्दी खांसी थी। लेकिन ये इतना ज़्यादा लंबा टाइम बीत गया, मतलब कि पेशेंट की जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई। इतना ज़्यादा लंबा टाइम बीत गया, इसका मतलब है कि ये आम सर्दी खांसी नहीं है। ये कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसको कि मैं आम सर्दी खांसी समझ करके अभी तक काढ़ा पी करके काम चला रही थी। मतलब कि जिसको हम साधु बाबा समझ रहे थे वो कोई डाकू हो सकता है। दिस इज फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। हम फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग को पेशेंट में मेडिसिन की तरीके से भी लेते हैं कि अगर ये दवाई पेशेंट खा रहा है और खाने से दवाई ने फायदा करने के बजाय नुकसान कर दिया तो क्या होगा, ये फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग है। ऐसे ही अगर पेशेंट किसी बीमारी को छोटा चीज समझ रहा है और क्या बोलते हैं ये चीज फिर बाद में धीरे 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 जब नहीं ठीक होती और उसको लगता है यार कहीं ये जिसको मैं बहुत छोटी सी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कि वो जो है धोखा तो नहीं खा जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि बीमारी छोटी समझ करके कि मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ, कोई ये बड़ी चीज तो नहीं है। तो ये खुद से धोखा होने की बात होता है। वहां पे क्या है कि मेडिसिन मतलब मेडिसिन से धोखा, डॉक्टर से धोखा, बाहर से धोखा। और यहाँ पे क्या है कि मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा हूं, मैं खुद धोखे में तो नहीं हूं। तो दिस इज फियर बिट्रेड ऑफिंग। तो फियर बिट्रेड ऑफिंग कंसीडर किया, एक्स्ट्रा वेगेंस कंसीडर किया और इसके साथ में एनवी रूब्रिक है, ENNUI। मतलब कि वो कह रही है कि मैं इस खांसी से तंग आ गई हूं, इस खांसी से ऊब गई हूं, ठीक है ना।
ये रूब्रिक है, ऊब गई शब्द का उन्होंने बार बार उपयोग किया था, तो यहाँ पे एनवी रूब्रिक आएगी। और रिप्रोचिंग अदर्स में आएगी, क्योंकि अपने हस्बैंड को कह रही है कि अगर ये समय पे दिखा लेते। अरे जब आपने कहा तो उन्होंने दिखाया भी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एलोपैथिक फिजिशियन को दिखा दिया। पेशेंट को लगता था कि अगर वो मेरे पास आ जाती तो ठीक हो जाती। इसीलिए आते ही मुझे उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ये सब दवाई छोड़ो, मुझे कोई अच्छी सी दवाई दे दो जिससे मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस झलक रहा था कि अगर वो दवाई मैं दे दूंगा तो ठीक हो जाएगी। तो ये जो है ये डिल्यूजन चार्म्ड है, लेकिन इस समय मैंने नहीं कंसीडर किया था। ये सब रूब्रिक ऐसी है जो आपको भटका सकती है। हमको पेशेंट के वर्जन से, पेशेंट के एक्शन से और पेशेंट के को जो है क्या बोलते हैं टोन से जो रूब्रिक्स मिलती हैं वो पकड़नी होती है। ठीक है ना, अपनी तरफ से नहीं रूब्रिक कंसीडर करके सोच के नहीं लगानी होती बिना मतलब। तो एक्स्ट्रा वैगेंस हो गया, और फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग हो गया, फ्रिवुलस हो गया, रिप्रोचिंग अदर्स हो गया। और ये कह रही हैं कि अभी जो है जब जब खांसी आती है तो ऐसा लगता है कि खांसने से गले में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, खांस नहीं पा रही हूँ। तो जो इंजरी है खांसी की वो अभी भी आगे इंजर्ड कर रही है उसको। ठीक है ना, तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। और कह रही हैं ये इससे ये खांसी इतनी ज़्यादा दिनों तक चल रही है तो इससे कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मतलब कि डिल्यूजन इंजरी इज अबाउट टू रिसीव। तो इस तरीके से जब हमने इन रूब्रिक्स को कंसीडर किया तो हमारे पास बेलाडोना और स्टामोनियम, सॉरी बेलाडोना और लेकेसिस दो मेडिसिन आई। अब अगर हम कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट ले लेते तो बेलाडोना चली जाती, डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड ले लेते तो लेकेसिस आ जाती। अब इस केस में हमको कौन सी मेडिसिन देनी है ये डिसाइड करेगा इस पेशेंट का टोन। देखो, पेशेंट नहीं बताएगा कि आप ये रूब्रिक ले लो, पेशेंट नहीं ये हमको समझना है। अब हम यहाँ पे जब हमने 4-5 रूब्रिक क्लब किया और ये रूब्रिक इस केस में है सारी, फिर भी 2 मेडिसिन आ रही हैं, तो हमको देखना है कि पेशेंट का टोन क्या है। इस पेशेंट का टोन जो है वो परसिक्यूटेड का था, मतलब इस पेशेंट का टोन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें था कि जो ये तकलीफ है, इस तकलीफ के होने से ज़्यादा इनको ये डर था कि कहीं कोई बड़ी चीज़ तो नहीं हो रही है। ये तो बेलाडोना में भी है, ये तो लेकेसिस में भी है, लेकिन इनको जो है क्या बोलते हैं, जो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट वाली जो रूब्रिक थी उसको इन्होंने अपने मुंह से ही बोल दिया कि मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे मतलब खांसी इतनी ज़्यादा होती, इतनी ज़्यादा होती कि अब मुझे खांसने की हिम्मत नहीं है, अब मैं खांसूंगी तो क्या बोलते हैं अब मैं बचूंगी नहीं, मतलब बचूंगी नहीं, उन्होंने ये शब्द नहीं बोला, मतलब वो खांस नहीं सकती हैं। तो चूंकि अब खांस नहीं सकती हैं तो कोई दवाई दे दो कि जिससे वो ठीक हो जाए। तो यहाँ से ये भले बोली कि जल्दी दवाई दे दो, लेकिन इनके मन में वो जल्दी दवाई मतलब मेंटल स्टेट में वो कैरी डिजायर टू बी कैरी फास्ट ना हो करके ये है कि अ, अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है, अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है खांसी, इसलिए चाहती हैं भाई आप या तो किसी चीज़ को जल्दी ठीक होना चाहते हो। तो बेलाडोना क्यों जल्दी ठीक होना चाहता है, क्योंकि बेलाडोना का फ्रीडम रुकता है, बेलाडोना का इंजॉय रुकता है, बेलाडोना मौज मजा मस्ती नहीं कर पाता है। बेलाडोना उस दवाई से उस बीमारी से इतना ज़्यादा त्रस्त हो जाता है, इतना ज़्यादा एंग्विश में चला जाता है कि कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ना तो एंग्विश वाली कंडीशन थी, ना फ्रीडम वाली कंडीशन थी, इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे जो मेन बात ये थी कि अब वो चीज़ें जो है इनके बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो इसलिए कैरिडिजा टू बी कैरिड फास्ट नहीं लिया गया और डिलूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड के साथ हम गए और लेकेसिस 30 की एक खुराक देने के बाद वहीं बैठे बैठे इनका ये जो गला है वो पेन खत्म हो गया, गला खुल गया। और उसके बाद में जो है मैंने प्लेसबो बना करके दे दिया था। दूसरे दिन फिर मैंने बोला था लेकेसिस 200 की एक डोज दे करके कि अगर ज़रूरत पड़ेगी, खांसी बढ़ेगी तो इसको ले लीजिएगा, नहीं तो आप ये दवाई खाने और पीने की पीती रहिएगा, जो सेक्लेक और वो चीज़ें थी। तो वो दवाएं चलती रहीं और फिर हफ्ते 10 दिन के बाद, मतलब सॉरी दूसरे तीसरे दिन के बाद उनकी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई और
उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई फ़ोन पे, उसने भी बात किया कि अब डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला था कि इसको आपको बताना है, और उन्होंने इसलिए भी फ़ोन किया था कि ये जो सेकंड डोज़ है इसको खानी है कि नहीं खानी है। तो मैंने कहा आप सेकंड डोज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये केस था। अब इस केस को आप मतलब इस केस के माध्यम से मैं आपको लेकेसिस का एक शेड बताना चाहता हूँ। इसको ध्यान रखिए। ये आपको बहुत बार लेकेसिस में मिलेगा कि लेकेसिस जो है वो पहली बात तो फ्रिवुलस नेचर का है, इसलिए बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाता नहीं है। फिर वो अपनी कंडीशन को ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है, अलर्ट में है, और कुछ ना कुछ करता रहता है। कौन से क्या करता रहता है कि घर में आयुर्वेदिक दादी नानी के नुस्खे जो पीढ़ी दर पीढ़ी इलाज चला आ रहा है वो करता रहता है, और उससे वो अपने बीमारी से ओवरकम करने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे या तो तकलीफ बढ़ती है या तो दिन ज़्यादा होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वैगेंस होता है। चाहे तकलीफ ज़्यादा होने लगी या फिर बहुत ज़्यादा समय बीत गया, इतने दिन में ठीक होना जो हो जाना चाहिए था तो नहीं ठीक हुआ, तब उसको आता है ये डर कि जिसको मैं छोटी चीज़ समझ रहा हूँ, कहीं ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। और फिर वो क्विक टू एक्ट में भागता है, डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब जल्दी से कोई दवाई दे दो। ये क्विक टू एक्ट है, जो लैकेसिस को लगता है, जो लैकेसिस मांगता है कि जल्दी से दवाई दे दो, ठीक है ना, वो तुरंत वो खुद से एक्शन लेता भी है जल्दी। क्विक मतलब कि आ, जैसे क्विक रिजल्ट, हम कहते हैं कि 2 मिनट के अंदर रिजल्ट आ गया, तो ये फास्ट से भी आगे की बात है क्विक, ठीक है ना। तो ये क्विक डिजायर मतलब क्विक टू एक्ट है, जो वो भी कहता है, और जो खुद क्विकली एक्ट करता है वो सामने वाले से भी ये उम्मीद रखता है कि वो भी जल्दी से वो जो है दवाई दे दे, जिससे जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो हमेशा वर्जन में मत फंसिए, हमेशा पेशेंट के टोन के साथ, और पेशेंट ने कब बोला, क्या बोला, कैसे बोला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए आपको लाइव केसेस देखने पड़ेंगे। इसके लिए आपको किसी की बुक से वर्जन पढ़ करके, या किसी को मैंने जिस तरीके से आपको केस बताया, इस तरीके से केस को आप जो है सुन करके आप नहीं उतना अच्छा कर पाओगे। इसलिए अगर आप जो है परफेक्ट प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो और अच्छे रिजल्ट देना चाहते हो, देन यू आर वेलकम इन माय टेलीग्राम ग्रुप। आइए और सीखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।